Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू हंगरी स्पिरिट चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। तो आज का एपिसोड मिक्सचर था। आज के एपिसोड में गुस्सा भी आया, खासकर बा के ऊपर। खासकर वो 10 लाख देने वाला मामला भी कहीं ना कहीं वो आधे के ऊपर बड़ा गुस्सा आया, मगर कहीं ना कहीं एक सुकून वाला, खुशी वाला भी था, क्योंकि अब कंफर्म हो गया, अनुपमा को भी भरोसा हो गया है। फिर से वो कान्हा जी से मांग रही है कि अनुज को मिला दो अब। और उसने, प्रेम ने इस बात की, मैं तो यूं कहता हूं कि गारंटी दे दी कि मैं ही मिलाऊंगा अनुज को। तो आपने बहुत सारे रिव्यूज भेजे हैं, तो चलिए सुनते हैं आपके रिव्यूज। जी, आपको, नवीन सर जी को और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। लीप के बाद, ये 10-15 साल जी भी कुछ साल के लीप के बाद आज पहला एपिसोड था जो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। आज बहुत अच्छा लगा शो कि आज हमने देखा कि आद्या ने अपनी शर्त मारा कि अनुपमा के सामने 10 लाख का, तो अनुपमा सुन देखते रहेगी। उससे सब याद आ गया कि घर के हालात अभी कैसे जैसे सुनने में आ रहा है, जैसे उसने सुना वो। और फिर उसकी जो थी, उसके पास हम लोग कल से बात कर रहे थे कि अनुपमा के पास ये 10 लाख रुपए कहाँ से आएंगे, कौन देगा। हमने कहा था प्रेम देगा, पर बहुत अच्छा लगा सुन के कि अनुपमा ने ये पूरे परिवार को पाला पोसा, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उसके बावजूद उसने अपने लिए सेविंग की। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था कि अपने लिए सोचा कि मेरे बुरे वक्त में, मेरे उस ओल्ड एज में मेरे ये काम में आएगा, क्योंकि अनुज नहीं है, आद्या नहीं है, तो ये नालायक बच्चे तो इसको पोसेंगे नहीं, और कौन इसके लिए करेगा। तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा वो देख सुन के कि इतना अच्छे अनुपमा का काम चल रहा था कि सबका करने के बाद भी ये 10-15 साल में 10 लाख उसने अपने लिए सेविंग भी करे। उसके बाद कुछ होगा नहीं होगा पता नहीं मुझे, पर ये तो सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे कि ये होते ही अनुपमा ने मैसेज बहुत अच्छा दिया कि करो सबका, पर अपने लिए भी रखो। तो ये बहुत अच्छा लगा। पर आज छोटी के लिए उसने अपनी वो जमा पूंजी भी लुटा दी, दे दी उसने, वो सब दे दिया अपनी बेटी को। पर बेटी को नहीं समझ में आ रहा, बेटी को समझ में नहीं आ रहा कि मेरी माँ अकेली जूझ रही है, जानते हुए कि शाह, जैसे उसने शाह परिवार को जैसे जवाब दिया उस पर से, कि जानते हुए कि ये परिवार मेरी माँ का ये परिवार कितना नालायक है, तो मेरी माँ ने अपने लिए जोड़ा। इंसानियत तो उस लड़की में कहीं दिखी नहीं अपनी माँ के लिए, पर उसने वो भी नहीं सोचा, फिर भी माँ को टशन दिखा रही है। ये हाँ, ये जो कर रही है बिहेवियर अपनी माँ के साथ, वो गलत दिखता है, गलत जा रहा है कि उस बेटी में 1% नहीं लगता है। दिल की अच्छी है, दूसरों के लिए करना चाहती है, सब अच्छा है, पर अपनी माँ के लिए जो नफ़रत है, तो मेरी माँ मरे जिए भाड़ में जाए, कुछ हो उसके उससे कोई लेना देना नहीं। आज ही आद्या में फिर से देखा, पर जैसे अनुपमा को अपनी आद्या मिली वो खुश हो गई, और फिर उसने कान्हा जी से और लालच बढ़ गया, उसने कहा कि मेरे अनुज को भी। तो आज जो उसने बोला, तो उसके मन में ये कहीं ना कहीं विश्वास है, क्योंकि उसने कभी भी अनुज, हम दुनिया छोड़ के चले गए, अनुज की डेथ हो गई। मैंने कहा था कि फ़ोटो पे हार नहीं है, तो उसका विश्वास है, पर उसको जो सबूत होंगे, जो हालात होंगे, तो उसको मानना पड़ा कि अनुज नहीं है। पर उसका जो विश्वास था कहीं ना कहीं उसके मन में, वो बहुत अच्छा लगा कि अनुज है। आज आद्या ने बोला कि पापा मर गए, पापा भगवान के पास चले गए, पर अनुपमा ने नहीं। अनुपमा बोलते बोलते रुक जाती थी, क्योंकि उसका मन नहीं कहता था कि अनुज गया। आज उसने फिर से एक मन्नत मांगी, और आज उसमें प्रेम ने कहा कि मैं जरिया बनूंगा। वो बहुत अच्छा लगा। पर बात एक है कि यहाँ फिर अगर ऐसा कुछ है, तो या तो अनुज कोमा में, या तो फिर उसकी याददाश्त चली गई, जो कि उसको अनुज शब्द, यानी याददाश्त अनुज शब्द, अनुज है उनका नाम, जो उसने कहा, तो इसका मतलब है कि वो प्रेम कहीं ना कहीं उससे टच में है, कुछ कहीं ना कुछ ऐसा है। अब सुनने में आता है कि अंकुश ने उन्हें बंद करके रखा, फिर अंकुश लेने की कोशिश की, तो क्या उसको बंद करेगा, तो कब का मार चुका होता है, ऐसे रिस्क क्यों लेगा। तो यहाँ मुझे वो नहीं लगता, पर यहाँ ऐसा अच्छा लगा। वो अनुज आने वाला है, अनुज है, अनुज की उम्मीद है, द्वारकाधीश से मांगा, और वो शंखनाद भी, अपने आवाज़ भी सुना, वो भी बहुत अच्छा लगा। इससे बहुत अच्छा लगा आज का शो। पर उसके बाद जो शाह उसमें तमाशा, वो तमाशा तो चलेगा ही चलेगा, वहाँ तो होगा। पर मुझे
ये बात बोलूँगी कि यहाँ अध्याय ने शुरुआत नहीं की, यहाँ तोशु पाखी ने उसको बोलने की शुरुआत की, इसलिए उसने मुँह तोड़ जवाब किया। वो अनुपमा जैसी नहीं है। अनुपमा ने यहाँ आज मुझे एक लगता है कि अनुपमा जब इनको सबको खिला रही है, पिला रही है, इतना सबका कर रही है, तो इन्होंने जैसे पाखी ने मुँह खोला था वैसे ही अनुपमा ने बोलना था पाखी के पहले। अगर सॉरी आद्या के पहले आद्या ने बोला भी अगर होता ना, फिर भी अनुपमा अगर बोलती कि पाखी चुप करो, अनुपमा बाद में बोलती है, अनुपमा बाद में बोलती है। तो यही वजह है कि पाखी ये जो बद दिमाग जो आद्या है ना, उसके दिमाग में नहीं चलता उसको उसके सामने। तो यहाँ मुझे लगता है कि अनुपमा ने भी उस समय उसको टोकना था कि मेरी बेटी आई है, यहाँ उसका तुम हक है वो रहेगी, क्योंकि मैं कमा रही हूँ। अगर तुमको प्रॉब्लम है तो मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं और जाती। अगर ऐसा बोला होता ना तो ये सब सीधे होते। अगर रोज़ इनको एक डोज अनुपमा ने ये देना चाहिए, अनुपमा देती नहीं है, पर मुझे लगता है कि स्ट्रांगली इनको बोलते रहना चाहिए हमेशा। तो यहाँ बा भी कमाल है। बा को पता है कि अनुपमा अगर यानी ये जो अनु की रसोई चल रही है तो हमारा घर चल रहा है। कमाल के हो बा, तुम जैसी तो बेशरम है औरत मैंने दुनिया में नहीं देखी सच में, कि जिसका खा रही है, जिसका सब है, उसका जो अनुज चल रहा है नहीं है, बेटी नहीं है, तो उसको प्यार से बात नहीं, उसको ताने मार के उसको परेशान कर करके तुमने ये 10-15 साल निकाले। सच में शर्म आनी चाहिए बा, तुमको अपने इस बुढ़ापे पे शर्म आनी चाहिए सच में। आज बा, मेरे को बा के लिए जितना भी गलत बोलूँ ना कम है, कि बा ने बस लूटा है अनुपमा को, बर्बाद करा है अनुपमा को, पर अनुपमा के फेवर में अनुपमा को प्यार के 2 शब्द नहीं दिए, बस मतलब के समय 2 शब्द बोले होंगे, बस उसके बाद वो जैसी थी वैसी थी। आज आध्या अगर आ रही है और अनुपमा की खुशी के लिए बा ने अपना मुँह चुप करता तो बेशकुन है, शकुन है, अपशकुन है, ये बकवास बात बोलने की बा को क्या जरूरत थी। उसकी माँ शकुनी है ना तुम्हारे घर में, शुभ लक्ष्मी के रूप उसके माँ के है ना, तो तुमको क्या है, जब तक अनुपमा तुम्हारे घर में है तब तक तुम्हारे तुम्हारे घर में यही है, शुभ ही शुभ है। तो तुमको ज़रूरत क्या है बा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शब्द यूज़ करने की। या बा को चुप करना चाहिए यार। अनुपमा ने बोला चाहिए कि बा मेरी बेटी है, अगर आपको पसंद नहीं तो मैं जाती हूँ। कभी ना कभी बा को ये रियलिटी चेक अनुपमा क्यों नहीं देती बीच बीच में 1-1, 2-2 बार। यह तमाशा जो अभी पूरा रिकेप पूरा नहीं है, पर बोली नहीं ना, इसलिए तो अनुपमा फिर अभी देखेंगे, तमाशा तो है, पर अनुज आने का इंतज़ार बहुत है। जल्दी अनुज आ ही जाएगा। ऐसा लगता है कि दिवाली जो बोल रहे थे कि दिवाली पे आएंगे अनुज, तो बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा भी लगा, बट एक माँ के लिए ये सब देखकर बहुत बहुत दुख हुआ कि आज आद्या ने बिना सोचे समझे सीधे सीधे अपनी माँ से इतने पैसे मांग लिए। एक बार भी नहीं पूछा कि इतने सालों में वो कैसे रह रही है अपने अनुज के बिना। बस उसे पैसों से मतलब है, माँ से कोई लगाव नहीं है। बट एक माँ ने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी को वापस पाने के लिए जीवन भर की पूंजी उसके लिए निछावर कर दी। और एक ये आद्या, जिस माँ ने ये सब किया, उसको एक बार भी अपने गले नहीं लगाया, जो कि वो आज अपनी बेटी के लिए बाहें खोलकर खड़ी थी। सच में बहुत दुख होता है जब कोई बच्चा अपने माँ बाप के साथ ऐसा करता है। अनुपमा ने हमेशा जीवन में सुख कम और दुख ज़्यादा पाए हैं। जब से आद्या इसकी लाइफ में आई है तब से हमेशा इसने अपनी माँ से नफरत के सिवाय उसे कुछ नहीं दिया। बेशक कुछ टाइम के लिए अच्छी बनी रही, पर फिर से वही बदतमीजियाँ। आज भी आद्या यही कर रही है कि मैं उन्हें इतना परेशान करूंगी कि मैं वापस द्वारका आ जाऊंगी। एक बार आद्या वहां जाकर देखो तो सही कि तुम्हारी माँ क्या क्या सह रही है। एक तरफ वो सबको पाल भी रही है और सबके ताने भी सुनती है। डॉली को आज केंजल का पूछना कि कहीं आपका तो हाथ भी नहीं है उस कांड में, तो कैसे एकदम पागल सी हो गई, जैसे सामने वाले को मार ही डालेगी। केंजल का कहना कि आद्या आ गई तो सच फिर से सामने आ जाएगा। अरे आए सच सामने, हम भी तो देखिए कि आखिर ऐसा हुआ क्या है जो डॉली अपना दिमागी संतुलन खोती जा रही है आद्या के नाम से। उधर ईशानी का आना और वो डरी डरी और सहमी लगी। जरूर इसके साथ कुछ ना कुछ तो गलत जरूर हुआ है जो ऐसे बिहेव कर रही है। और रही बात पाखी की, तो वो क्या ही समझ पाएगी अपनी बेटी का दुख, जिसने कभी अपनी माँ का दुख नहीं समझा। अपने साथ गलत एक बार होते होते बच गया, वो भी सिर्फ अनुपमा की वजह से। फिर भी इसने ईशानी को अकेले अनजान लोगों के साथ पिकनिक मनाने भेज दिया। वाह क्या माँ है बेटी की।
आज फिर से मुझे प्रेम की बातें दिल को छू गई। जो एक एक शब्द उसने मान के लिए बोले, जो कि हम शुरू से कहते आए हैं कि यही मान को मिलवाएगा। प्रियका में जिस तरह आद्या का स्वागत शाह ने किया, वाह क्या स्वागत था इन घटिया लोगों का। पर मज़ा तब आएगा जब आद्या इन सब को जवाब देगी। अभी तो बाहर ये हाल है तानाशाहियों का, अंदर जाकर क्या क्या होगा वो मुझे देखना है। इन शाह हाउस वालों की बैंड बजती देखनी है, जो अनुपमा तो नहीं कर सकती पर ये आद्या जरूर करेगी। आद्या का ये ताने शाह वालों को देना अच्छा लगा, बट माँ से गलत बर्ताव करना अच्छा नहीं लगेगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि तुम इस घर में रहकर देखो कि क्या क्या करते हैं और क्या क्या कहते हैं तुम्हारी माँ को। फिर अपनी माँ के लिए खड़ी होना और उसका साथ देना, जिसे देखकर हमें भी अच्छा लगेगा, ना कि माँ की बेइज्जती करते देखना। आज बा का कहना कि तुम्हारे कदम पड़ते ही बिजनेस डूब गया, जो कि सब कुछ इसके लाडले पोते की वजह से हुआ है। फिर भी सारा का सारा इल्ज़ाम आद्या पर डाल दिया, जो कि ये कभी कभी नहीं सुधर सकती बा। मैं तो चाहती हूँ कि अनुपमा एक करारा थप्पड़ इस तोशू के गाल पर लगाए, जिसे देखकर सबकी आंखें खुल जाए कि अनुपमा क्या क्या कर सकती है। बट अगर कल को अनुपमा ने जो पैसे दिए हैं आश्रम के लिए वो पता चल गया तो सबका दिमाग खराब हो जाएगा और सबके सब अनुपमा को सुनाने लग जाएंगे। तब अनुपमा जो अपना 5 पन्नों वाला भाषण देती है, फिर इन शाह हाउस वालों को सुनाए कि मेरे पैसे मैं खाऊं उड़ाऊं, दान में दूं ना दूं, आग लगा दूं, आपको क्या। बस आगे देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। मैं एक बात आज कहना चाहती हूँ। सम्मान नाम की धज्जियां उड़ा दी है इस सीरियल में। पाखी तोशु माँ का सम्मान नहीं करते। आद्या ने तो सम्मान के नाम पर माँ का तर्पण ही कर दिया। अनुज ने शादी में सम्मान देने का वादा किया, वो भी बेटी के प्यार में कहीं खो गया। बेटी के प्यार में अनु को 2 बार छोड़कर चला गया। माया के साथ रहा, मजबूरी में ही सही, लेकिन माया के साथ रहा। जब 5 साल बाद मिले तो श्रुति के साथ लिविंग में था, बेटी के लिए। बा ने 25 साल ताने दिए। वनराज ने 25 साल तक अनु को अब्यूज किया। 25वीं मैरिज एनिवर्सरी पर के दिन वनराज अपने ही बेडरूम में एक ही बेड पर काव्या और वनराज दोनों को दिखाया। ये होता है सम्मान। शाह परिवार का कोई भी मेंबर सम्मान सबसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। जब घर में ही किसी ने अनु का सम्मान नहीं किया तो बच्चे क्या ही करेंगे। बचपन से ही अपने पिता के हाथों अपनी माँ का अपमान देखते हुए आए हैं, वो किसी भी औरत का सम्मान क्या ही करेंगे, जैसे तोशु ने जानकी बहन के साथ किया। अनु का नसीब ही खराब है जो वनराज के साथ शादी हुई थी, नहीं तो पहले ही अनुज के साथ उसकी शादी हो जाती तो उसकी जिंदगी में कितनी खुशियां होती। अनु सिर्फ दूसरों के लिए जीती है, उसने कभी खुद के लिए जिया ही नहीं। अनुज और अनुपमा अगर सब कुछ छोड़कर दोबारा कहीं चले जाते तो तीनों की जिंदगी खुशहाल होती। और आज का एपिसोड, वाह बेटा, माँ से 5 पन्नों का भाषण नहीं सुनना है, लेकिन बदतमीजी और सौदा करना है। अगर रिश्ता नहीं रखना है तो सौदा किस बात का कर रही हो। खुद जुटाओ 10 लाख रुपए और दो गंगवानी को उसके पैसे। ये प्यार की रिश्वत है, सच्ची भक्ति की रिश्वत है, जिसकी वजह से कान्हा जी तुम्हारी माँ की प्रार्थना सुनते हैं। उसे तो अंश से भी प्यार भरी नजरों से नहीं देखा, देखना तो दूर बात तक नहीं की इस लड़की ने। इस लड़की के अंदर सिर्फ जहर भरा है और कुछ नहीं। बिना बात के माँ से नफरत करना, जो परी ने सच बताया था वही आद्या भी जानती है। और किंजल ये बात तो एक ना एक दिन बाहर जरूर आएगी और आद्या को पता चलेगा कि वो बेकसूर है। तुम इतनी कब से बदल गई डॉली। डॉली का तो कोई ना कोई कांड है जो उसको डर लग रहा है कि कहीं बाहर ना आ जाए। आद्या के आने से डॉली को अब उसके कर्मों की सजा मिलनी ही चाहिए। उसने एक छोटी बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दी, बस अपने ईगो एंड जीत के चलते। तो फिर
तोशो ने सब बर्बाद कर दिया और बा को चिंता है कि छोटी आ गई तो अनु छोटी को देखेगी तो फिर इस घर को कौन संभालेगा। हद हो गई। अब तो इतने बड़े बड़े बच्चे, उनका बोझ भी अनु उठाए। किसी लायक नहीं है। एटलीस्ट छोटी अनु पे बोझ नहीं थी। उसने अपनी जिंदगी अपने आप जी है, किसी पे डिपेंड होके नहीं। जैसे अनु के बच्चे अनु पे डिपेंड है और अनु इस उम्र में भी पूरे परिवार को पाल रही है। अनु फिर वही गलती कर रही है। छोटी को शाह हाउस नहीं लाना चाहिए। जब पता है छोटी शाह को पसंद नहीं करती और शाह वाले भी छोटी को उल्टा सीधा बोलते हैं, ताने देते हैं, फिर वही लाना है। लो, अनु ने अपने जिंदगी की सारी जमा पूंजी आद्या के आश्रम को बचाने में दे दी। फिर भी इसे रत्ती भर माँ की परवाह नहीं है। 1% तो माँ के प्यार को समझती, लेकिन नहीं, उसने मन में एक ही बात बिठा दी है कि मेरी माँ गलत है और मुझसे प्यार नहीं करती। अनु ने तो हंसते हंसते अपनी जमा पूंजी और प्यार बेटी पर न्यौछावर कर दिया। अनु ने 10 लाख का चेक गंगवानी को दे दिया और कहा, आज के बाद इस आश्रम की तरफ देखना भी मत। वाह आद्या बेटा, अभी तक लोगों को ठग रही थी, अब अपनी माँ को भी ठग लिया। बेटी तो सौदागर है। आद्या कौन होती है अनु की अग्नि परीक्षा लेने वाली? तुम खुद अनु और अनुज की बेटी बनने के लायक नहीं हो। तुम कहीं से भी अनु और अनुज की बेटी नहीं लगती। तुम आखिर माया की ही बेटी निकली। आद्या की डील उसी पर भारी पड़ेगी। लालच में अनु की रसोई बर्बाद कर दी। शाह के सभी बच्चे अभी तक सीरियल में क्यों हैं? बदलना ही था लीप के बाद सब कुछ, तो इसे क्यों रखा? इसे क्यों नहीं बदला? डॉली को सजा नहीं, सिंपत्ति दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब समझ आया उसे पागल क्यों दिखाया जा रहा है। शाह है ना, तो बड़े बड़े कांड करके बचना भी तो है। आद्या की लाइफ बर्बाद कर दी, अब उसे सिंपत्ति दिलवाएंगे। और पहले से ही अनु को कोई फर्क नहीं पड़ा कि डॉली ने आद्या के साथ क्या किया, अब क्या ही करेगी। किंजल भी शामिल है इन सब में। रही बात ईशानी के साथ, मुझे लगता है मॉलेस्टेशन हुआ है, इसीलिए वो घबरा रही है। चाहे बा, पाखी, तोसू, किंजल, बापूजी, डॉली, ये सब स्वार्थी है। वो कभी भी अनु का अच्छा नहीं चाहेंगे। बापूजी तो सबसे बड़े विलन है अनु की जिंदगी के। बेटी बेटी बोलते हैं और बेटी का ही गला काटते हैं। बापूजी ग्रहण है अनु की जिंदगी के। अनु को भी समझना होगा और अपनी बेटी की तरफ ध्यान देना होगा। बहुत हो गया इन लोगों की सेवा, अब बंद करो शाह परिवार की सेवा करना। ये सारे के सारे कुत्ते की दुम है, कभी सीधे नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ अनु का फायदा उठाना आता है और ये बेवकूफ अपना फायदा उठाने देती है। ऐसे एहसान फरामोशों की जिम्मेदारी उठाना बंद करो अनु, जो काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। अनु ने हमेशा शाह के लिए अपना परिवार बर्बाद किया है। ये पाखी कैसी माँ है, अपनी बेटी का चेहरा भी नहीं पढ़ना आया। वो इस तरीके का बिहेव क्यों कर रही है? माँ को पैसों से मतलब है, बेटी से नहीं। बा ने तो भी पहचान लिया ईशानी को देखकर कि कुछ तो हुआ है, लेकिन माँ बेटी को नहीं पहचान पाई, ना ही उसका चेहरा पढ़ पाई। पाखी कभी भी अच्छी माँ नहीं बन पाई। अच्छी माँ होती तो बेटी का चेहरा पढ़ पाती। उसने सबसे बदतमीजी की। आज परी ने पूछा, फिर भी ईशानी ने नहीं बताया। गलत तो हुआ है इसके साथ। पहले बाकी खिचड़ी की वजह से छोटी के डांस कंपटीशन में लेट पहुंची थी। अनु बार बार शाह हाउस जाती थी और अनुज ने मना करता था कि अब अपनी फैमिली को देखो। इन सब बातों का असर छोटी पे हुआ था कि मम्मी अपनी शाह फैमिली को इम्पोर्टेंस देती है, जो सच भी था। अब छोटी के दिल में ये बात घर कर गई है। बच्चों के दिल में जब कोई बात बैठ जाती है तो वो निकालनी बहुत मुश्किल हो जाता है। शाह फैमिली सेल्फिश थी, है और रहेगी। वो कभी भी अनु को खुश नहीं देख सकते। आज अनु ने अपनी इच्छा कान्हा जी को बता दी कि जैसे मेरी बेटी मिली है वैसे ही मेरे अनुज भी मुझे मिल जाए। और यही पर प्रेम भी वही कह रहा है कि जैसे मैंने
की बेटी को वापस मिलवाया, वैसे ही मैं आपके साथी से भी मिलवा दूंगा, और यही अनुज को भी लेकर आएगा, जैसे कार्तिक ने नैतिक को लेकर आया था और अक्षरा को भी नैतिक का पता चला था। नैतिक को भी उसके सौतेले भाई ने किडनैप करके रखा था और नैतिक कोमा में था। यहाँ भी शायद अंकुश ने अनुज को किडनैप करके रखा हो और वो भी कोमा में हो सकता है। जैसे कार्तिक के जरिए अक्षरा को क्लू मिला था, वैसे ही प्रेम के जरिए अनु को अनुज का क्लू मिलेगा। आज भी अनु को कपाड़िया जी दिख रहे हैं और कहा भी, ओ कपाड़िया जी, हमारी बेटी को मेरे साथ लेकर जा रही हूँ। अनुज भी खुश है और हंस भी रहा। आज फिर से कान्हा जी के आशीर्वाद दे दिए अनु को कि अनुज भी उसे जल्दी मिल जाएगा और प्रेम ही लेकर आएगा। अनुज को अक्षरा कार्तिक की दोस्ती हुई थी, वैसे ही प्रेम और अनु की भी दोस्ती हुई है। आज तो अनु ने प्रेम को कान्हा जी का दूध भी कहा और ये भी कहा कि बोल प्रेम रहा है, लेकिन लगता है सब आपके हैं कान्हा जी। आज एक उम्मीद की किरण नजर आई है अनु को कि अनुज भी शायद मिल जाएंगे। जैसे छोटी मिल गई वैसे आप भी मिल जाएंगे मुझे। बा क्या बोल रही है कि आद्या के कदम रखते ही धंधा चौपट हो गया। धंधा तो आद्या के आने से पहले ही चौपट कर दिया, वो भी आपके लाडले पोते ने घटिया मसाले इस्तेमाल करके। किस मुंह से बोल रही है आद्या को पैर अशुभ है। तुम सब अशुभ हो अनुपमा की जिंदगी में, उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। अब सच में अनु को इन लोगों को छोड़ देना चाहिए यार। अनु ने डॉली की कंडीशन देखी, लेकिन अनु ने ये नहीं सोचा कि डॉली की ऐसी कंडीशन क्यों हो रही है। अनु ने कभी भी बात की गहराई तक जाने की कोशिश आज तक नहीं की। वाह बेटा, मैं आपको माँ नहीं मानती, आपके साथ ले जाना है तो लेकर जाइए। ये आज बच्चों को खाना खिला रही थी। अंश भी आद्या के पास आया, तब भी उसने कह दिया कि मैं बाद में बात करती हूँ, मुझे अकेला छोड़ दो। एक बार भी अंश के बारे में नहीं सोचा। आज अनु की रसोई का किराया मांगने जो किराएदार आया था, उसने भी कहा कि मुझे भी पता है कि सारा माल वापस आ गया और अनुबेन यहाँ अहमदाबाद में नहीं है, लेकिन ये जो बड़ा ऑर्डर वापस आया है ना, उसी के पैसों से अनुपमा किराया देने वाली थी। ये बात जानकी बहन ने खुद कही थी तोशु को। अब किराया नहीं दे पाएंगे, ना ही माल बेच पा रहा है, ना ही कोई खरीद रहा है। अब इसका ठिकरा भी अनु पर ही फोड़ेगा तोशु। कभी भी अपनी गलती नहीं मानते। अनु का विश्वास जरूर पूरा होगा। कान्हा जी अनुज को वापस लेकर आएंगे। अनुज की एंट्री दिवाली पर हो, जैसे राम सीता वनवास से लौट कर आए थे दिवाली के दिन, वैसे ही अनुज भी अपना वनवास काटकर अनु के पास आए। अब तो अनुज के आने का इंतजार है। वी लव मान मिस यू। बबल चंद भी रो रही है राही के जाने से। प्रेम ने भी सही कहा। राही का झुमका हाथ में लेकर कहा कि किस्मत चाहेगी तो फिर मिलेंगे, कब कहाँ कैसे ये आप पर छोड़ता हूँ कान्हा जी। वाह वाह, जिसके मिलते ही बिजनेस ठप हो गया। पता नहीं उसके अशुभ कदम घर में पड़ेंगे तो आगे क्या क्या होगा। जैसे अब तक तो यहाँ सब कुछ शुभ शुभ होता आया है ना, फिर भी आपको लगता है ना कि मैं कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा अशुभ हूँ, तो मैं और मेरे शुभ अशुभ चरण द्वारका वापस जाने के लिए रेडी है। क्या बात है माही बेटा, राही बेटा, मुंह तोड़ जवाब दिया है बा को। माँ किसी को जवाब देती नहीं मुंह पे, और बेटी सबको मुंह पे जवाब देती है। यही आज की असलियत है। जितना तुम चुप रहोगे और दबोगे, लोग उतना ही तुम्हें दबाएंगे। इसलिए बोलना जरूरी है, लेकिन मर्यादा के साथ बोलना जरूरी है। देखते हैं अब सा वालों की बैंड तो बजाएगी राही, साथ में अनुपमा की भी बजाएगी, लेकिन माँ को कब तक इग्नोर करेगी वो भी देखना है। प्यार तो माँ से बहुत करती है, अब प्यार जताने का वक्त आ गया है। मेरी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी आपको और नवीन सर को भी प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। जो मैं गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बोल रही हूँ।
आज के एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है अनुपमा राही की डील के वजह से बहुत ही परेशान है, क्योंकि उसे खबर मिल गई है कि तोशु ने भी वहाँ अनु की रसोई में कुछ घोटाला करके रखा है, जहाँ क्वालिटी में कुछ वो गड़बड़ करके रखी है, जिसके वजह से उनके सब ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं, वापस आ चुका है। इतना सब कुछ होने के बाद भी अनुपमा ये फैसला करती है कि उसकी इतने सालों की सेविंग्स में वो इस लेनदार को दे के इस आश्रम को बचा लेगी, जहाँ उसे वो चेक दे देती है और उसे अपने तरीके से वो लेनदार के साथ बात कर होती है, जहाँ बीच में फिर राही को टांग अड़ाने की कुछ ज़रूरत नहीं थी। भले ही वो आदमी बदतमीज़ी करे, इस तरह से उसके साथ डिसरिस्पेक्ट से बिहेव करना बहुत ही गलत है राही का। जहाँ सबसे वो इस तरह से ही बात कर रही है, जहाँ उसके बेसिक मैनर्स और डिसेंसी नहीं है, उसने कभी भी नहीं सीखा है। डिसअग्री और डिसलाइक इज़ वेरी मच ओके, बट डिसरेस्पेक्ट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। यहाँ अंश अपनी आद्यापुरी से मिलना चाहता है, पर राही इतनी कठोर हो गई है जहाँ वो किसी के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना चाहती है। यहाँ शाह फैमिली में पता चल जाता है कि आद्या छोटी वापस आ रही है, जिसके वजह से फिर और ज़्यादा बिगड़ जाती है डॉली की तबीयत, जहाँ उसे वो गिल्ट खाया जा रहा है, जिस गिल्ट के वजह से वो इतने सालों से पागलपन पे जी रही है, जहाँ घुट के जी रही है। शायद उस इंसिडेंस में डॉली का कुछ हाथ हो, जहाँ गलती से डॉली ने डिम्पी को धक्का दिया हुआ हो, या उसे खींचने के वजह से डॉली वहाँ हवन कुंडल को पाँव लगते ही वो गिर गई हो, जहाँ डॉली को भी एम वक्त पे पता ना हो, या पता होते हुए भी उसने उस वक्त आद्या के ऊपर सारे इल्ज़ाम डाल दिए हो, जहाँ तब तो डॉली बच गई है सबके नज़रों से और पुलिस के हाथ से भी, जहाँ किसी को भी इसकी भनक नहीं है। पर खुद की आत्मसाक्षी किस तरह से उसको परेशान कर रही है, जिसके वजह से वो जिस तरह से पागलपन के वजह से घुट कर जी रही है। यहाँ इसके वजह से ही इवन केंजल भी कहती है कि शायद आपका भी कुछ हाथ हो उस हादसे में, जहाँ फिर डॉली ट्रिगर हो जाती है और अपने पागलपन में सब चीज़ फेंकने लगती है। यहाँ यही कर्मों का रिटर्न्स है डॉली को और बा को भी, जहाँ इस उम्र में बा को अपनी बेटी की इस हालत को देख के समझ लेना चाहिए कि मैंने कितने पाप किए हैं, उसके वजह से ही ये सब कुछ देखने को मिल रहा है मुझे। पर यहाँ इनको कभी भी समझ में नहीं आएगा, अपने पापों का प्रायश्चित कभी भी नहीं करेंगे ये शाह फैमिली मेम्बर्स। और जिस तरह से ईशानी की कुछ तो परेशानी है, जहाँ वो इतने कम उम्र में भी शूटिंग कर रही है, जहाँ पाकी को उसका साथ में जाना चाहिए, क्योंकि हर वक्त असल ज़िंदगी में भी एक छोटा स्कूल का भी फंक्शन हो, माँ बच्ची के साथ में रहती है। यहाँ कामकाज तो कुछ पाकी करती नहीं है, कम से कम अपनी बेटी के साथ दे के उसके देखभाल तो कर ही सकती थी। जहाँ वो कुछ ना कुछ ऐसा कुछ हुआ है ईशानी के साथ, जिसके वजह से वो इरिटेट हो गई है। और तोशु यहाँ कुछ ना कुछ कैसे भी संभालने की कोशिश कर रहा है, जहाँ इसके वजह से और बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि उस मसाले को खा के बहुत लोग ऑलरेडी बीमार हो चुके हैं और वो फिर और बाकी डिस्काउंट दे के किसी ना किसी ये सब ऑर्डर को बेचना चाहता है, जिसके वजह से और लोगों को नुकसान हो सकता है और अनु की रसोई का ब्रांड भी
ब्रांड भी का भी सत्यानाश करके रख दिया है। जहां अनुपमा आने के बाद शायद वो लेडीज़ के साथ वो बात करके उन्हें कन्विंस कर डाले और तोशु से माफ़ी भी मंगवा दे, पर इतने सालों की नाम जो कमाया था उसे फिर से विश्वास में कस्टमर को विश्वास में लेना बहुत ही मुश्किल होगा। और यहाँ जहाँ राही आते ही बा फिर से ताने मारने लगती है। राही ही पीछे नहीं हटती ही इन सब का जीना हराम कर देगी और सबसे ज़्यादा इस सब में पिसेगी अनुपमा। जहाँ बात बात में राही जिस तरह से आते ही फिर से उसने धमकी देके वो निकल चुकी है कृष्णगुंज से, फिर अनुपमा उसके पीछे ही भागेगी, अपने हाथ पांव जोड़ के फिर से उसे वापस लेके आएगी। यहाँ हर दिन इस तरह से ही तमाशा होगा। अभी राही एक को भी नहीं छोड़ेगी, सबको ईंट के जवाब से, पत्थर से जवाब देगी। जहाँ अनुपमा को ही सब लोग फिर से ताने मारेंगे। और जब ये पता चल जाएगा कि राही की वजह से अनुपमा ने 10 लाख रुपए भी दिए हैं और ज़्यादा ताने सुनाने में कोई भी पीछे नहीं हटेगा। अभी आगे देखेंगे आगे किस तरह से अनुपमा इन सब को संभाल के लेती है और अपनी बिजनेस को किस तरह से फिर से ट्रैक में लेके आएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लगा आज का एपिसोड कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। धन्यवाद। Latest uploads from our channel.